हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास डायमेंशन फार्मूले। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन फार्मूले। ओके, तो देखिए ये जो मैकेनिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसके कुछ ऐसा यूनिट्स और यहाँ पर कुछ उसके डायमेंशन फार्मूले हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एरिया है। ये जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज़, ये उसका डायमेंशन फार्मूला और ये उसकी एसआई यूनिट। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहले जो है वो है हमारे पास एरिया। देखिए एरिया का क्या होता है फार्मूला, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ होती है, और लेंथ को भी हम एल से शो करते हैं और ब्रेड्थ को भी एल से शो करते हैं, तो टोटल हमारे पास एल स्क्वायर बनेगा और ये हो जाएगा m0 एल स्क्वायर t0, और इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, इसको हम ट्रिपल एल से यानी एल की पावर 3 से लिखेंगे। तो m0 यहाँ पर एल टी भी 0 है, क्या है, सिर्फ एल की पावर 3 है, और m³ इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट है। डेंसिटी जो होती है उसको लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से। ओके, तो ये हो जाएगा मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए L3, तो टोटल बन गया m1 L-3 T0 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों बराबर होती हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टोटल 0 हो जाता है, यानी उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता और ना ही उसकी कोई यूनिट होती है। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। डिस्टेंस के लिए एल लिखेंगे, टाइम के लिए टी लिखेंगे, तो टोटल उसका डायमेंशन ये बन जाएगा, और उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की क्या होती है, सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड। ओके, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P=mv होता है, तो यहाँ पर मास और ये वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी का हमने ऊपर लिखा है, ये रहा Lt-1, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे Lt-1, तो ये बन जाएगा m1 L1T-1, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखिए मास की क्या होगी हमारे पास में किलोग्राम, और वेलोसिटी की हमारे पास में क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर नंबर 7। देखिए 7 में हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बटे में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी का क्या था, एल बटे में टी, और ये था नीचे टाइम है इसके, तो ये हो जाएगा Lt-2, और ये इसका डायमेंशन फार्मूला, और इसकी यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी, चेंज इन वेलोसिटी और बटे में टाइम, तो ये भी सेम इसका फार्मूला यही बनेगा जो ऊपर अभी आपने एक्सेलरेशन लिखा था, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या होता है, एक एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन ये ग्रेविटी के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स के लिखते हैं F=ma, तो मास के लिए हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का आपने ऊपर लिखा Lt-2, तो टोटल ये बनेगा। उसका ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, 9th क्लास में पढ़ा था आपने। इम्पल्स, इम्पल्स भी एक तरह से क्या होता है, फोर्स इनटू में टाइम, और फोर्स के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में ये, और टाइम के लिए टी, तो इसमें से एक टी कम हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की क्या हो जाएगी, न्यूटन, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड, तो टोटल हो जाएगी न्यूटन सेकंड। प्रेशर की क्या होती है, फोर्स अपॉन में एरिया होती है। फोर्स की हमने लिखी Lt-2, और एरिया की एल स्क्वायर हम सबसे पहले पढ़ी थी, टोटल इसका डायमेंशन ये बनेगा, और ये हमारे पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन फोर्स की, मीटर स्क्वायर एरिया की। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन, यानी कैपिटल जी का फार्मूला ये होता है F=g m1 m2 बटे में r स्क्वायर। तो जी के लिए अभी जी के लिए जो फार्मूला लिखा है आपने mLt-2, ये भी आपने लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कहने का मतलब ये है, यहाँ से हम निकालेंगे, सॉरी जी का फार्मूला निकालेंगे, तो जी का फार्मूला जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा G=F में r स्क्वायर बटे में m1 m2, क्योंकि हमें तो जी का वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप गुणा कर लेना। तो फोर्स के लिए ये रहा, लेंथ ये होगी, डबल m मास के लिए, दोनों के लिए। ओके,
तो ये इसका ऐसा यूनिट बन गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है वर्क। वर्क के लिए क्या होगी, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, W इजिकल टू एफ एस होती है। तो ये इसका डायमेंशन बनेगा, एफ की ये होती है, अभी पढ़ा था आपने, और डिस्टेंस के लिए एस होगी, टोटल ये फार्मूला, और इसकी ऐसे यूनिट होती है जूल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है मोमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी वर्क होती है एक तरह से, और सेम एनर्जी वर्क का फार्मूला ये है भी mL²T-2, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी एक तरह से क्या होती है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, और इसी का भी सेम फार्मूला जो भी आपने ये पढ़ा है ऊपर, सेम इसी का फार्मूला, लेकिन इसकी यूनिट अलग हो जाएगी। इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर न्यूटन, फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर। पावर जो होती है ये भी 9th क्लास में आपने पढ़ा था, P इजिकल टू W/T। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा वर्क की, और नीचे टाइम है, टोटल आपके पास में ये बनेगा, और ऐसा यूनिट हो जाएगी वाट। सरफेस टेंशन फोर्स बटे में लेंथ फार्मूला होता है, फोर्स का फार्मूला ये होता है, और लेंथ की लिए एल लिखेंगे, टोटल आपके पास में ये बनेगा, और ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। सरफेस एनर्जी सारी बराबर होंगी, यानी उसका फार्मूला जो एनर्जी का होता है वही इसका फार्मूला होगा, जूल इसकी यूनिट होती है। फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला फोर्स बटे में डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पर आपके पास में फार्मूला फोर्स का ऊपर लिखेंगे, और ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो टोटल ये बनेगा, और इसका न्यूटन पर मीटर इसका फार्मूला यहाँ से बनेगा। ओके, नेक्स्ट है थ्रस्ट एक तरह से फोर्स ही होता है, फोर्स का फार्मूला सेम लिखेंगे, न्यूटन इसकी यूनिट होती है। टेंशन भी फोर्स ही होता है, ये भी फोर्स है, फोर्स का फार्मूला सेम रहेगा, न्यूटन इसकी यूनिट रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है स्ट्रेस एक तरह से प्रेशर हो गया, प्रेशर अभी आपने लिखा था वही इसकी यूनिट होगी, न्यूटन पर मीटर उसकी ऐसा यूनिट। स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन बटे में ओरिजिनल डायमेंशन, ये स्ट्रेन का फार्मूला होता है L बटे में L, मतलब 0, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि इसका 0 फार्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन, स्ट्रेस यानी एक तरह से उसका प्रेशर, और स्ट्रेन की 1 जो अभी आपने ये 1 लिखी थी, इसका टोटल फार्मूला ये बन गया, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट होगी। रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कैपिटल के एक तरह से डिस्टेंस होती है, उसको L से शो करेंगे, और इसकी यूनिट होती है मीटर, क्योंकि L यहाँ पर डिस्टेंस के लिए टोटल मीटर हो जाएगी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास इनटू में रेडियस ऑफ जायरेशन यानी m इनटू में r² होता था, m की ये r² की L² होती है, तो टोटल किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर एंगल, या फिर हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इजिकल टू आर्क बटे रेडियस यानी लेंथ बटे में रेडियस, इसका भी एक 1 होती है, और इस रेडियन, एंगल को रेडियन से मापेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, थीटा बटे में टाइम, थीटा की कितनी होती है 1, ये लिख रखी है हमने, और टाइम के लिए टी होगी है, तो टोटल ये बनेगी, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकंड से मापेंगे। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बटे में टाइम इसका फार्मूला होता है, और ये बन जाएगा आपके पास में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के लिए 1/t, ये अभी आपने लिखा, और टाइम के लिए t, रेडियन पर मीटर स्क्वायर इसका फार्मूला का टोटल ये बनेगा। एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा से लिखेंगे। ओके, I के लिए mL² बनेगा इनर्शिया के लिए, और ये आपके पास में ओमेगा T⁻⁻1, ये अभी आपने ये लिखा था, टोटल ये बनेगा, और इसका डायमेंशन और ऐसा यूनिट ये बन जाएगी इसकी। टोर I अल्फ़ा से शो करेंगे, I की अभी आपने लिखा, और अल्फ़ा के लिए ये लिख रखी है आपने ये वाला फार्मूला, चाहे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ हो एक तरह से आपकी डिस्टेंस हो गई है, लेंथ हो गई है, तो इसका लेंथ के लिए होगी, और मीटर इसकी ऐसा यूनिट होगी। फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड यानी 1/t, आप 9th क्लास में पढ़ा था, T⁻⁻1, ये S इनवर्स, या फिर हम बोलेंगे इसको हर्ट्ज बोलेंगे, ऐसा यूनिट। एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए 2π ओमेगा, यानी ओमेगा इजिकल टू 2π न्यू होती है इसका फार्मूला, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, न्यू के लिए T⁻⁻1 होती है, और इसको हम रेडियन पर सेकंड से यहाँ पर शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम, L बटे में T, टोटल ये होती है मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बटे में डिस्टेंस, LT-1 बटे में L होती है,
और ऐसा यूनिट एस इनवर्स। रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर टाइम, वॉल्यूम का L3 टाइम का T टोटल ये बनेगा और मीटर क्यूब और पर सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट यानी H की वैल्यू, फार्मूला आपका ये होता है E=H न्यू, तो हमें H की वैल्यू निकालनी है तो E/में न्यू हो जाएगा। ओके, ये इसका फार्मूला, यानी एनर्जी का तो ऊपर लिखेंगे और नीचे फ्रिक्वेंसी का T⁻⁻1 होता है, टोटल ये बनेगा जूल पर सेकंड, जूल सेकंड। लीनियर मास डेंसिटी यानी M, मास बटे में लेंथ M/L होती है, ये इसकी यूनिट होती है, ये इसका टोटल फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल NH सेकेंड यानी डिस्टेंस बटे में टाइम L/T होती है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। एवोगैड्रो नंबर N की वैल्यू जो होती है नंबर है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मोल इनवर्स से इसको शो करते हैं। रेनॉल्ड नंबर जो होंगे हमारे पास में ρD और यहाँ पर हो जाएगा V और बटे में N, ठीक है। ये 0 होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये एक नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास में है कुछ डायमेंशन फार्मूले हैं ऑन एसआई सिस्टम और नॉन मैकेनिकल क्वांटिटी। पहले जो थी वो मैकेनिकल क्वांटिटी, अब आपके पास में नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हैं। नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज़ में हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसमें हीट एक तरह से एनर्जी होती है। एनर्जी का फार्मूला m1L²T-2 होता है, जूल इसकी यूनिट होती है। टेम्परेचर के लिए यहाँ पर सिर्फ केल्विन से शो करते हैं, यहाँ केल्विन से शो करेंगे तो ये आपका हो जाएगा केल्विन, ये खाली, और यहाँ पर क्योंकि अदर रिलेशन से इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो यहाँ पर सीधा केल्विन लिखेंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट L, यानी जो Q होती है हीट वो L/m के बराबर होती है, इसलिए L निकालेंगे तो Q/m हो जाएगा, ठीक है। तो हीट की आपके पास में ये रही, मास के लिए M लिखेंगे, टोटल ये बनेगा जूल पर किलोग्राम, इसकी यूनिट यहाँ से बनेगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q/m टेम्परेचर, ठीक है। तो Q की वैल्यू यानी यहाँ पर हीट, मास M, थीटा के लिए केल्विन, ये हो जाएगा यहाँ पर इसकी यूनिट जूल पर किलोग्राम से शो करेंगे। इंटरनल एनर्जी U के लिए एनर्जी होती है तो एनर्जी का सेम फार्मूला जूल से शो करेंगे इसको। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो ये W/Q होती है, W यानी वर्क, ये भी वर्क होगी, सेम होगी, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाए, मतलब 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू जूल, और यहाँ पर कैलोरी इसकी यूनिट हो जाएगी। गैस कांस्टेंट यानी R, PV/T, ये होता है PV=RT होता है, तो हमें R की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा PV/T हो जाएगा ये वैल्यू, ओके। तो P के लिए प्रेशर की ये होगी, वॉल्यूम के लिए ये होगी, और टेम्परेचर की केल्विन हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर के लिए M/L-1T-2 होती है, टोटल ये बन जाएगी, और जूल पर केल्विन इसकी ऐसा ही यूनिट हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी R/N होती है। R के लिए यहाँ पर हो जाएगा गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये आपके पास में, और नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी, तो जूल पर केल्विन हो जाएगी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी K, डेल θ/T लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल ये वैल्यू होती है Ka∆T/X। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करके फिर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास में फार्मूला ये बनेगा, ठीक है। एनर्जी के लिए ये हो जाएगा mL²T-2, ये हो जाएगा लेंथ के लिए, ये टेम्परेचर, T के लिए टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, और ये डिस्टेंस के लिए, ठीक है। टोटल ये बनेगी आपके पास में, इसकी ऐसा यूनिट ये बन जाएगी। विंस कांस्टेंट B से शो करते हैं, B=λm इंटू में M, तो ये आपके पास में λm वेवलेंथ के लिए L हो जाएगी, M 0 है यहाँ पर, T भी 0 है, और टाइम यानी टेम्परेचर के लिए इसमें K हो जाएगा केल्विन, और ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर स्टीफन्स कांस्टेंट, लास्ट जो है स्टीफन्स कांस्टेंट को सिग्मा से शो करेंगे, E/T⁴। E यहाँ पर क्या है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी की तो ये हो गई पर सेकंड, टाइम के लिए पर यूनिट एरिया यानी L², और नीचे T⁴ थी तो ये K⁴, टोटल ये बनेगी इसकी, और इसकी ऐसा यूनिट के लिए ये बन जाएगी, ओके। W यानी वाट, M-2 और K-4, ये इसकी टोटल यूनिट बन जाएगी, ओके गाइज, थैंक यू।